हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का एसएससी जीडी एवं असम राइफलमैन भर्ती परीक्षा के लिए वॉल्यूम 1 क्वेश्चन बैंक 2024 लेकर आई हूँ, जिसमें कुल 38 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 28 करवाने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 28 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 28 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा रीजनिंग से। तो चलिए देखते हैं, ये जो पिक्चर है यह किस ऑप्शन में जो है छुपा हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे ये वाला छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दिए गए विकल्प में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो कौन सा ऐसा चिन्ह है जिसे बदलेंगे तो यह समीकरण सही होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। भागा की जगह पे गुना लिखेंगे और गुना की जगह पे भागा लिखेंगे तो समीकरण जो है इसका आंसर 16 सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 सहकर्मी आलोक, भावना, चेतन, दिव्या और एकता एक वृत्तकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे 5 लाइन ड्रॉ कर लिए। चेतन जो एकता के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। चेतन एकता के बाईं ओर बैठा हुआ है। चेतन एकता का एकता, यहाँ पे हम एकता बना लेते हैं। चेतन तो एकता का दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर, तो चेतन यहाँ पे हो जाएगा। अब है दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। चेतन जो एकता के ठीक बाईं ओर बैठा है, दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। दिव्या के दाईं ओर से, दिव्या का दायां इधर हो जाएगा। भावना चेतन के बगल में नहीं बैठी है, तो यहाँ पे भावना नहीं होगी, भावना यहाँ पे आ जाएगी। भावना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा या बैठी है, तो यहाँ पे आलोक हो जाएगा। आलोक, आलोक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे 625 है और यहाँ पे 600 है, यानी कि यहाँ पे -25 किया गया है। यहाँ 600 है और यहाँ 575 है, तो यहाँ भी -25 किया गया है, यानी कि सभी में -25 किया गया है। अगर हम 525 से -25 करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 500, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5 व्यक्ति ABCDE एक वृत्तकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। C और D के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। C और D के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हम D बना लेते हैं और यहाँ पे C बना लेते हैं। B D के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। B जो है D का दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। A B के ठीक दाईं ओर बैठा है। A जो है B के ठीक दायां ओर, तो दायां इसका इधर हो जाएगा, A यहाँ पे बैठा हुआ है। C के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, C के ठीक दाईं ओर हो जाएगा B। C का दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। 5 का आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे देखिएगा, P के लिए 2 है, A के लिए 7 है, N के लिए 4 है और T के लिए 3 है। यहाँ पे आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 22, लास्ट में 22 है तो यहाँ पे 5 दिया गया है। यहाँ भी लास्ट में 22 है तो यहाँ भी लास्ट में 5 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में S है और यहाँ पे फर्स्ट में S है, तो S के लिए 9 लिखा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में 9 है, तो D वाले ऑप्शन में लास्ट में 9 है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे 83 है और यहाँ पे 79 है, तो यहाँ -4 किया गया है। 79 है और 74 है, तो यहाँ पे -5 किया गया है। 74 है और 68 है, तो यहाँ पे -6 किया गया है।
और यहाँ 7, यहाँ 8, तो यहाँ पे 9 माइनस किया जाएगा। 53 में से -9 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 44, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा O, P, Q, R, S। अब देखेंगे बाई है तो यहाँ पे जेड हो जाएगा, ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहाँ पे जेड और एस हो जाएगा। 8 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। 9 का आंसर जो है ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। खाली वाले बॉक्स में कौन सा चित्र यहाँ पे आएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कथन का है, तो चलिए देखते हैं। कुछ फ़ोन लैपटॉप है, यहाँ पे फ़ोन है और यहाँ पे लैपटॉप बना देते हैं। कुछ फ़ोन जो है लैपटॉप है, कुछ लैपटॉप टैबलेट है, कुछ लैपटॉप जो है वह टैबलेट है, कुछ टैबलेट डेस्कटॉप है, कुछ टैबलेट जो है वह डेस्कटॉप है। निष्कर्ष में देखेंगे कुछ फ़ोन डेस्कटॉप है, नहीं, सभी टैबलेट फ़ोन हैं, तो ये भी नहीं। इसमें ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। 11 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। खाली स्थान वाले बॉक्स में कौन सा पिक्चर आएगा? तो 12 का आंसर जो है ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे के है और यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ के है और एल है, यानी कि के एल +1 किया गया है और एक्स जेड यहाँ पे +2 किया गया है। तो इसी तरह से ऑप्शन में देखेंगे किसमें +1 और +2 किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। पी है और यहाँ पे क्यू है, एस है और यहाँ पे यू है। पी से क्यू गए हैं तो +1 किए हैं और एस से यू गए हैं तो +2 किए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बी है और डी है, +2 किया गया है। यहाँ पे एच है और यहाँ पे जे है, +2 किया गया है, तो यहाँ पे भी डी में +2 करेंगे तो आ जाएगा एफ। अब एम है और ओ है, तो यहाँ भी +2 किया गया है, तो ओ में +2 करेंगे तो आ जाएगा क्यू। नीचे देखेंगे एम है और ओ है, यहाँ भी +2 किया गया है, ओ में फिर हम +2 करेंगे तो आ जाएगा क्यू, यानी कि FQQ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन जो है ऊपर वाले में अंक दिए हुए हैं और नीचे वाले में चित्र है। पहले एक षष्ठकोण है, दूसरा षष्ठकोण जो है ब्लैक है, यहाँ पे पंचभुज है और यहाँ पे चतुर्भुज है जो कि ब्लैक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल होगा और वो भी सादा ही होगा। और यहाँ पर देखिएगा 249 है, यहाँ 44 है, 38 है और 31 है, तो यहाँ पे -5 किया गया है और यहाँ पे -6 किया गया है और यहाँ पे -7 किया गया, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो -8 करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसे इस तरह से लिखा जाता है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं। एस में -3 किए हैं तो पी आ गया है। एल में -4 करेंगे तो एच आ जाएगा। ओ में -3 करेंगे तो एल आ जाएगा और टी में -4 करेंगे तो पी आ जाएगा, यानी पहले -3 फिर -4 फिर -3 फिर -4 करना है। तो इसे भी उसी तरह से बनाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी।
19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कागज के टुकड़े को मोड़ने पर इस तरह से आकृति बनाई गई है और फिर हम कागज के टुकड़े को ओपन करेंगे तो यह किस तरह से दिखेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी है, -5 किया गया है। जेड है और यू है, यहाँ भी -5 किया गया है। सी है और एक्स है, यहाँ भी -5 किया गया है। सभी में -5 किया गया है। तो उसी तरह से एस में -5 करेंगे तो एन आ जाएगा, यू में -5 करेंगे तो पी आ जाएगा और एस में -5 करेंगे तो एन आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान से। 22 नंबर क्वेश्चन है। डैश पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 22 का आंसर ए हो जाएगा, नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है। भारत में एपेडा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 23 का आंसर भी हो जाएगा, कृषि से। एपेडा का तात्पर्य हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। 24 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों ही सही है। तो पहले देखते हैं। भारत खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में भी यह पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। दूसरा देखेंगे। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निबल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। 25 का आंसर सी हो जाएगा, लॉन टेनिस से। विंबलडन खेल प्रतियोगिता दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। यह हर साल होने वाले 4 प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। विंबलडन का आयोजन हर साल जून-जुलाई में लंदन, इंग्लैंड में किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते हैं। 26 का आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में किया गया था। महाराष्ट्र राज्य ने 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में 228 पदक जीता। 228 पदक जीता, जिसमें से 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य पदक के साथ यह शीर्ष स्थान पे था। 27 नंबर क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किए। 27 का आंसर ए हो जाएगा, पीपल वृक्ष के नीचे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है। 28 का आंसर ए हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 29 का आंसर ए हो जाएगा, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2023 तक निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। 30 का आंसर डी हो जाएगा, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जुलाई 2023 तक किसी भारतीय राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। नवीन पटनायक 5 मार्च 2020 से 12 जून 2024 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बने हैं।
भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर सेवा करने का रिकॉर्ड सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम दर्ज है। उन्होंने 24 साल 165 दिन तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था। 31 नंबर क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में एक सर्व जो है नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी के सर्विस क्षेत्र में गिरता है, वह क्या कहलाता है? 31 का आंसर बी हो जाएगा, लेट। टेबल टेनिस में लेट का तात्पर्य गेंद के उछाल का गिरना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 32 का आंसर डी हो जाएगा, 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 33 का आंसर सी हो जाएगा, 18%। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डैश को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो इस देश के राष्ट्रपति को यह सम्मान प्राप्त होने का पहला अवसर था। 34 का आंसर ए हो जाएगा, अब्देल फतह अल सीसी मिस्र देश के तीसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति के रूप में फरवरी 2024 में शपथ लिए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 35 का आंसर सी हो जाएगा, 2013 में। पहली आर्थिक जनगणना जो है 1977 में संचालित की गई थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायिका थे और भारत रत्न और रमन मैगसेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? 36 का आंसर सी हो जाएगा, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी। वर्ष 1954 में पद्म भूषण से और वर्ष 1956 में संगीत नाटक अकादमी से एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को सम्मानित किया गया। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। हर वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में स्थित नेलापट पक्षी अभयारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है? 37 का आंसर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। 38 नंबर क्वेश्चन है, होली का बसंत त्योहार डैश राज्य में मतई जनजाति द्वारा याओसांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिन तक चलता है। 38 का आंसर ए हो जाएगा, मणिपुर में। 39 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है? 39 का आंसर बी हो जाएगा, तीसरा। न्यूटन के तीसरे गति के नियम के प्रमुख उदाहरण हैं, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव के किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट का उड़ान एवं तैरना। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? 40 का आंसर डी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। आगे देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा
बी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 81 नंबर क्वेश्चन से हिंदी स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। डैश में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। बुढ़ापा। 81 का आंसर डी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तौबा करना। 82 का आंसर डी हो जाएगा। भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना। 83 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। 83 का आंसर डी हो जाएगा। वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में 4 विकल्प में कोष्टक में दिए गए शब्द का सही तद्भव विकल्प चुनिए। श्यामल सा आदमी था जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। श्यामल का तद्भव शब्द हो जाएगा सांबला। 84 का आंसर बी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नाम कमाना। इसका आंसर ए हो जाएगा, यश प्राप्त करना। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मेरे मकान में जो कार्य आगामी का विलोम शब्द यहाँ पूछा गया समय में चल रहा है वह सही नहीं लग रहा है। 86 का आंसर हो जाएगा ए विगत। आगामी का विलोम। 82 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बच्चे ग्रीष्म अवकाश में घूमने जाएंगे। ग्रीष्म अवकाश का विलोम हो जाएगा शीतावकाश। 87 का आंसर सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से अशुद्ध बरतने वाले विकल्प का चयन कीजिए। 88 का आंसर डी हो जाएगा। हमारे लिए सर्वप्रथम हमारे माता पिता आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। डॉक्टर ने उसे जिह्वा दिखाने को कहा। 89 का आंसर डी हो जाएगा जीभ। 90 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। अमन अपनों स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। 90 का आंसर भी हो जाएगा। अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरे पड़ोसी की हरकत ऐसी है कि मुझे उससे घृणा होने लगी है। 91 का आंसर ए हो जाएगा जुगुसा। 92 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। 92 का आंसर डी हो जाएगा पत्र गिर रहे हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। श्रम के उपरांत थकान होना डैश है। 93 का आंसर भी हो जाएगा स्वाभाविक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। बहुत का पर्यायवाची हो जाएगा अति। 94 का आंसर ये सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिस पर आक्रमण किया गया हो। 95 का आंसर ए हो जाएगा आक्रांत। 96 से 100 तक का क्वेश्चन जो है इस गद्यांश से दिया गया है, तो आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। मैं इसका आंसर करवा दे रही हूँ। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हृदय।
97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, परस्पर। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, मिलजुल कर। और 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, महानता। इसी के साथ एसएससी जीडी एवं असम राइफल प्रैक्टिस सेट 28 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।